हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। माँ और बाबा की कृपा आप सभी पर बनी रहे। दोस्तों, कुछ समय से मेरी तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब चल रही थी। इस वजह से मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर के नहीं आ पा रही थी। उस सब के लिए मैं आप सबसे माफ़ी चाहती हूँ। कोशिश करूँगी दोस्तों कि मैं आगे आपके पास रेगुलर वीडियो लेकर आ पाऊँ, और आप भी माँ काली से थोड़ी प्रार्थना करिएगा कि मैं शीघ्र ठीक हो जाऊँ। दोस्तों, कभी कभी हमारे साथ ऐसा होता है कि कोई इंसान, कोई व्यक्ति जो है हमें नुकसान पहुंचाता है। और एक बार नहीं, कई बार नुकसान पहुंचाता है, बार बार नुकसान पहुंचाता है। पर समझ में नहीं आ पाता कि हम उससे लड़ाई करें, उसे समझाएं, उसे चुप कराएं, या आगे बढ़ें या रुकें, उसे क्या कहें क्या ना कहें, हमें कुछ समझ में नहीं आता। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात ये भी है कि इन सब में के बीच में माँ काली कैसे आती हैं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो इसी के ऊपर है। तो आशा करती हूँ वीडियो आप सब लोगों को पसंद आएगी। तो वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा और लाइक और शेयर भी करिएगा, क्योंकि दोस्तों हम जो है माँ काली को हर वक्त याद करते हैं। माँ काली का जो भक्त होता है वो माँ काली को हर वक्त याद करता है। सोते जागते उठते बैठते हर वक्त वो माँ को याद करता है। अब हमें ये बात समझनी होगी कि माँ काली हर चीज़ को तुरंत आकर नहीं रोकती। जैसे किसी से लड़ाई हो गई, किसी से झगड़ा हो गया, और हमने जाकर के माँ को बोला, अरे माँ हमारे साथ ये हो गया है और आप ये कर दो या वो कर दो और उस व्यक्ति को आप दंड दो। तो ऐसा नहीं होता है दोस्तों। माँ हमसे प्यार करती है, लेकिन अंधा प्यार नहीं करती है। इसका मतलब यह है कि माँ चाहती है कि हम अपनी ज़िंदगी के बहुत सारी पाठ अपने आप पढ़ें, चोट खाएं, ठोकर खाएं और संभल कर सीखें। और यह बात बहुत लोग नहीं कहते, लेकिन सच तो यह है कि हर चोट को माँ कभी तुरंत नहीं रोकती। कभी कभी दोस्तों वह हमें उस स्थिति में रहने देती है, बहुत टाइम तक रहने देती है, क्योंकि हम हमारी लड़ाई खुद लड़ना सीखें। हम सीख सकें कि हमें अपनी लड़ाई कैसे लड़नी है, और हम अंदर से इतने मजबूत हो जाएं कि हम अपनी समस्याओं को खुद सुलझाने लगें। इसलिए वह हमारे साथ ऐसा करती है। और जो लोग दोस्तों अंदर ही अंदर बस सुलगते रहते हैं और अपने आप ही लड़ते रहते हैं, और अपने खुद के व्यवहार से पछतावा करते हैं कि आखिर हम क्यों नहीं पलट के कुछ बोल पाए, है ना। लेकिन कुछ लड़ाइयाँ जो हैं हमें भी समझनी होंगी कि वो हमारे भीतर जो है ताकत पैदा करती है। माँ ऐसी लड़ाइयाँ हमारे सामने इसलिए लेकर के आती है कि हम स्वयं को मजबूत बना पाए। माँ काली क्या नहीं करती। माँ काली यह नहीं कहती जाओ जाके बदला ले लो, सबको जवाब दे दो, हर बात पर लड़ाई करो, हर बात पर सफाई दो। सब बातों को आपको थका देगी। और माँ काली क्या चाहती है, वह चाहती है हम शांत हो जाएं, लेकिन कमजोर ना बने। अब बहुत से लोग सोचते होंगे कि जो लड़के बात कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनको ऐसा व्यवहार होता है कि वह लड़ नहीं सकते। तो उन्हें ऐसा लगता है सारी दुनिया इनके ही शांत और सौम्य व्यवहार का इस्तेमाल करती है। बहुत सौम्य व्यवहार के लोग होते हैं, शांत व्यवहार के लोग होते हैं, उनको अक्सर ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं लोग उनका फ़ायदा उठा रहे हैं। और जो लोग हैं जो लड़ लेते हैं, झगड़ा कर लेते हैं, जिद कर लेते हैं और अपने काम को पूरा कर लेते हैं, लेकिन वहीं पर सौम्य व्यवहार वाले लोग ऐसा नहीं कर पाते, और लोग बाग उन्हें एक पायदान की तरह इस्तेमाल करते हैं। और यही चीज़ से अंदर ही अंदर सुलगते रहते हैं, खुद पर ही गुस्सा होते रहते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, आखिर मैं क्यों नहीं जवाब दे पाता, मेरे साथ ही बुरा क्यों होता है, दूसरों के साथ क्यों नहीं होता, लोग मेरा ही फ़ायदा क्यों उठाते हैं, दूसरों का फ़ायदा क्यों नहीं उठाते हैं। जब कोई इंसान मुझसे लगातार नुकसान पहुंचाता है, सही बात यह है कि जब कोई हमें नुकसान पहुंचा रहा होता है तो चुप रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। लेकिन हमें यह समझना होगा कि चुप रहना हमेशा डरना नहीं होता। कभी कभी चुप रहना भी हमारी हिम्मत
बन जाता है, हमारी ताकत बन जाता है, और वह हमें साधना मार्ग की ओर ले जाता है। क्योंकि साधना मार्ग में हमें ज़्यादातर अपने आप को शांत रखना चाहिए, तभी हमें माँ की कृपा शीघ्र प्राप्त होती है। कभी कभी चुप रहने का मतलब ये भी होता है कि हम अपनी ऊर्जा, अपनी एनर्जी को गलत जगह खर्च नहीं कर रहे हैं। बेकार की बातों में हम उस बातों में उलझ नहीं रहे, हम अपनी शक्ति को व्यर्थ नहीं कर रहे हैं, और यही हमारी माँ हमसे चाहती है। दरअसल मन के भीतर जो चलता है ना, ऐसे समय मन बहुत कुछ सोचता है, आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही क्यों, मैं ही क्यों, क्या माँ मुझे देख रही है, मैं माँ का इतना प्यारा भक्त हूँ, इतना प्यारा भक्त हूँ, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो माँ काली हमें समझाना चाहती है। माँ काली हमसे एक परफेक्ट व्यवहार नहीं चाहती, वह चाहती है हम उनके ऊपर भरोसा करें, हम उनके ऊपर विश्वास करें। अगर हमारे साथ कुछ भी घटित हो रहा है तो हम सब कुछ जो है माँ को समर्पित कर दें, उसका जो भी हल होगा माँ अपने आप निकालेगी। हमें ना ही लड़ना है, ना ही गुस्सा करना है, ना ही किसी को जवाब देना है। भरोसा करना इतना मुश्किल क्यों लगता है? क्योंकि जब हम भरोसा करते हैं तो हमें अपनी जो कंट्रोल है, अपने गुस्से को लोगों से बदल लेने का, इन सब चीज़ों की जो हमारी जो आदत है ना, वह कंट्रोल हमें छोड़ना पड़ेगा। हर चीज़ को समझना, हर चीज़ को तय करना कि अगर मैंने ऐसा किया तो ऐसा होना चाहिए, वैसा किया तो यह परिणाम आना चाहिए। लेकिन कुछ हालात ऐसे भी होते हैं जो सब कुछ बार बार कंट्रोल करने के बावजूद हमसे बस में नहीं होते, और हमें पता चलता है कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है। और बस यही वह समय होता है, यही वह रास्ता होता है जब कुछ नज़र नहीं आता, जब हमारे सारे तरकीरें थक जाते हैं और हम अपने आप को परमात्मा को सौंप देते हैं और कहते हैं कि हे माँ, हे परमात्मा, आप हमारी गाड़ी को संभालो, मुझे दिशा दो, आप आओ, मेरे लिए रास्ता बनाओ, क्योंकि आपने सारे जितने भी रास्ते थे वो सब बंद कर दिए हैं। अब मैं पूरी तरह से थक चुका हूँ, मैं टूट चुका हूँ, मैं अपने आप को आपको समर्पित करता हूँ। और ना उसी समय माँ आती है हमारी मदद करने के लिए। और माँ की मदद आखिर टिकती कैसे है? माँ की मदद ऐसे कोई चमत्कार बन के नहीं आती, आसमान से कोई भविष्यवाणी हो, अचानक से कोई आ गया, आपको कोई सोना मिल गया, गड़ा हुआ धन मिल गया, आपकी कोई लॉटरी लग गई, या दिन प्रतिदिन माँ जीवन में मदद आती कैसे है? दरअसल हम अक्सर गलत कदम उठाने से बच जाते हैं, हम खुद को टूटने से रोक लेते हैं, हम अपनी गरिमा यानी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को खोते नहीं हैं, और हम अकेले होकर खुद को संभाल लेते हैं। हमारे अंदर इतनी शक्ति आ जाती है जो कि हम अपने आप को संभाल पाएँ, और हम कभी भी किसी भी सामने वाले व्यक्ति का जो हमसे नुकसान पहुंचा रहा है, हम उसकी बुराइयां करना बंद कर देते हैं। हम धीरे धीरे उनके साथ उन स्थितियों में रहना बंद कर देते हैं जहां हमें उसके साथ उलझना पड़े, हमें बार बार चोट लगे, और अगर हम उस स्थिति से खुद को चाह कर के भी बाहर नहीं निकाल पाते तो कहीं ना कहीं हमारे मन में एक तरह की शांति आने लगती है। हम खुद को पायदान समझना बंद कर देते हैं, क्योंकि अब आप माँ को चरणों में समर्पित कर दिया है, तो भारी शोर अब हमें परेशान नहीं करता। हमें बार बार लगता है कि हमें कोई परेशान नहीं कर रहा है, लोग मुझे परेशान करते हैं या मैं कुछ नहीं कर पाती। तो वह जो शोर था ना, जो कहीं ना कहीं हमें जीने नहीं दे रहा था, वह शोर धीरे 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 माँ की साधना से खत्म होने लगता है, और हम आध्यात्मिक मार्ग पर बहुत आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। और हम सोचने की बजाय अब इसमें बदलाव कैसे करें, हम अपने आप को बदलें कैसे, हम यह सोचने लगते हैं। माँ, मैंने सब कुछ तुम पर छोड़ दिया, अब मेरा अपमान तुम्हारे चरणों में समर्पित है, और यदि मेरी गरिमा बनी रहेगी तो भी तुम्हारे चरणों में समर्पित है, और इस तरह से मैं असली सुरक्षा मिलेगी। या वक्त ही बदल जाता है, और आपको यह बात याद रखनी चाहिए, हमारी ज़िंदगी में पहले ऐसे कुछ दौर आए हैं, बहुत सारे वक्त आए हैं, हमें लगता था कि कभी नहीं बदलेंगे, लेकिन सह नहीं पाएंगे, लेकिन अगर आप पीछे मुड़कर देखें तो वह वक्त भी गुजर गया, और आज जो वक्त है ये भी गुजर जाएगा। उस वक्त से निकल चुके, खुद को संभाल चुके, तो यह वक्त भी गुजर जाएगा। तो माँ काली कभी भी किसी भी भक्त को
एक ही जगह पर नहीं रखती है, एक ही स्थान पर रोक के नहीं रखती है, वह उसकी प्रगति करती रहती है, उसके बारे में सोचती है, उसको आगे बढ़ने के रास्ते देती है। वह अपने हर बच्चे को एक परिस्थिति से निकालती है और दूसरी परिस्थिति में डाल देती है, क्योंकि वह हमें हर तरह से मजबूत बनाती है। दोस्तों, बहुत सीधी सी बात है, हमें सच के साथ रहना है, झूठ को छोड़ देना है, चुगली करना छोड़ देना है, झगड़ा करना छोड़ देना है, गॉसिप से हमें दूर रहना है और कभी भी किसी से ज़्यादा बातें नहीं करनी है। हमें ये नहीं बताना है कि हम कितने बेचारे हैं, हमारे साथ क्या क्या हो रहा है। तो माँ को बताइए, अगर आपके साथ कुछ भी घटित हो रहा है, आपके साथ कुछ भी बुरा हो रहा है, तो आप माँ को बताइए, दुनिया में मत गाइए, अपनी राह को माँ की तरफ मोड़ दीजिए। हर रोज बस इतना कहिए, माँ मैं संभलने की कोशिश कर रहा हूँ, माँ मैं संभलने की कोशिश कर रही हूँ। और बस इतना ही काफ़ी है। अगर आज कोई आपको बार बार चोट पहुंचा रहा है तो इसे अपनी ज़िंदगी का अंत मत समझिए। यह सिर्फ एक मोड़ है, एक ठहराव है। माँ काली ठहरे हुए लोगों को कभी अकेला नहीं छोड़ती। इस बात को आप याद रखिएगा। आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा और हमें एक नया साहस मिलता है नई वीडियो बनाने के लिए। आपके जो कमेंट्स आते हैं उससे हमें हिम्मत मिलती है कि हम और नए वीडियोस बनाएं। और दोस्तों, अगर आप किसी और टॉपिक पर भी वीडियो चाहते हैं तो आप उस टॉपिक को कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपके बताए हुए टॉपिक के ऊपर वीडियो ला सकूं। जय महाकाली।